जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मैं एसटीएम इरशाद अनपढ़। आज हम सभी देखेंगे साइलेंट वर्ड, इंग्लिश में जो साइलेंट लेटर होते हैं उनको देखेंगे और एकदम जहर ट्रिक के साथ आइए देखा जाए और समझा जाए। मेरे दोस्त, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि यदि W के बाद H आता है, क्या H, तो साइलेंट होता है। W के बाद H जो आता है वो क्या होता है? साइलेंट होता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं व्हाट, क्या देख सकते हैं? व्हाट। आप इस वर्ड में देखिए क्या है, W के बाद क्या है? H है, तो इसे व्हाट न पढ़कर व्हाट पढ़ते हैं, व्हाट। यानी ये H का उच्चारण नहीं हो रहा है, इसका आवाज नहीं निकल रहा है। ओके, यानी W के बाद जब कभी भी H आए तो वो साइलेंट होता है। जैसे व्हाट, वेयर, वाइट, वाइट नहीं वाइट। ठीक इसी तरीके से आप यहां पर और भी एग्जांपल देख सकते हैं, और यहां पर और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। ओके, ठीक, आप इसे देख सकते हैं विच। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। मेरे दोस्त, अगला शब्द है अगर यदि M के बाद, सॉरी यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, बाद शब्द छूट गया है, यहां पे ध्यान रखिएगा। यदि M के बाद B आए और B के बाद कुछ ना हो तो B साइलेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, यदि M के बाद, यहां पे बाद शब्द छूट गया, यदि M के बाद B आए और B के बाद कुछ ना हो तो B साइलेंट होता है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, M के बाद B आया है और B के बाद कुछ भी नहीं है, तो ये B जो है वो साइलेंट हो जाता है। इसे बॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बॉम्ब। कॉम्ब नहीं, कॉम। ओके, ठीक उसी तरीके से आप और भी एग्जांपल यहां पर देख सकते हैं। थंब, क्लाइम, टॉम, ऐसा शब्द। ओके, आगे बढ़ते और चीजों को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। मेरे दोस्त, अगला है वो कॉन्सेप्ट मम्मी डैडी की फिक्र। मम्मी डैडी की फिक्र, ये एक छोटा सा ट्रिक बना दिया गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। मम्मी डैडी की फिक्र। मम्मी का मतलब MDKF, मम्मी डैडी का फिक्र या की फिक्र। यदि ये मम्मी डैडी की फिक्र यानी MDKF से पहले आने वाला जो L होता है, आने वाला L जो होता है वो साइलेंट होता है। यानी कि लास्ट में M हो, D हो, K हो और L हो, सॉरी लास्ट में M, D, K और F हो, और उससे पहले L हो, उससे पहले क्या हो? L। तो ऐसी स्थिति में L साइलेंट होता है। L क्या होता है? साइलेंट। कंडीशन को समझिएगा, लास्ट में M, D, K, F हो और उससे पहले L हो, तब L जो है साइलेंट होता है। इसे काल्म न पढ़कर काम, आपने सुना होगा कीप काम। कुल्ड न पढ़ के इसे कुड, D के पहले L आया है, MDKF के बाद मतलब MDKF से पहले यदि L होता है तो देखिए यहां पे चारों स्थिति में लगातार एक एक एग्जांपल मैंने ले रखा है। तो MDKF, देखिए इन सभी से पहले क्या है? L, और ये L क्या है? साइलेंट है। ओके, हाँ, लेकिन एक छोटा सा चीज और याद रखिएगा कि यदि लास्ट में क्या हो कि, चीजें मेरी बात ध्यान दीजिए, ऐसा कंडीशन तो लास्ट में MDKF हो और लेकिन उससे पहले सॉरी यहां पे फिर टाइपिंग मिस्टेक हो गया यार, इससे पहले O हो। यदि L से पहले O हो, लास्ट में MDKF में से कुछ भी हो लेकिन उससे पहले O हो, तो
साइलेंट होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे एक वर्ड कोल्ड, क्या है, कोल्ड, लास्ट में तो डी है और उससे पहले यल भी है, इसे साइलेंट होना चाहिए, लेकिन नहीं, यदि उसके पहले ओ है तो वह एल साइलेंट नहीं होगा, इसे कोड ना पढ़कर इसे कोल्ड पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। ऐसे एग्जांपल होल्ड, क्या है, होल्ड, होल्ड, यहां पे एल साइलेंट है, लेकिन आप गौर करिए, यहां पे आपने यल देखा, जैसे कि आप थोड़ा देर पहले देखे अभी HALF, इसे हाल्फ ना पढ़कर हाफ पढ़ेंगे, लास्ट में MDKF रहेगा और उससे पहले एल रहेगा तो साइलेंट हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो यहां पर यल के ठीक पहले, यल के ठीक पहले, यल के ठीक पहले ओ नहीं होना चाहिए। आइए अगले वर्ड को देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कि यन से पहले के हो तो साइलेंट होता है, यन से पहले आने वाला के हमेशा साइलेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप यहां पर देख पा रहे होंगे कुछ वर्ड। ओके, के से, यन से पहले के हैं तो के क्या होता है, साइलेंट होता है, इसे कनाइट ना पढ़कर के को साइलेंट रखेंगे, पढ़ेंगे नाइट, नो, नाइफ, और भी इसी तरीके से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, नी, नील, नॉट, ऐसा शब्द। ओके, आइए आगे बढ़कर चीजों को समझते हैं। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, यदि GH, क्या, GH शब्दों के बीच में आए तो वो साइलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, साइलेंट। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, GH यहां पे क्या है, बीच में है, तो ये साइलेंट होगा, इसे नाइघट ना पढ़कर नाइट, फाइघट ना पढ़कर फाइट, और कौघट ना पढ़कर कॉट, ऐसा, मतलब GH जो है साइलेंट होगा यदि बीच में रहेगा वॉवेल के बाद। ओके, और भी बहुत सारा इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। ओके, ध्यान दिया जाए और समझा जाए। अगला कॉन्सेप्ट है दोस्त, ए और यू के बाद आने वाला आर 65% साइलेंट होता है। 65% साइलेंट करने मतलब आधा से अधिक उसका आवाज निकलता ही नहीं है। चीजें ध्यान दीजिए क्या है, और बोला तो जाएगा लेकिन वो आधा आवाज हलक के अंदर ही रह जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर ध्यान से सुनिए, हाँ, ए और यू के बाद, ए और यू के बाद चीजें समझिएगा। और देखते हैं, स्टॉल, स्टॉल, ऐसा, रॉ नहीं बोला जा रहा, स्टार रॉ नहीं बोला जा रहा, वर्ड क्या है, स्टॉल, स्टॉल, ऐसा चीज। ए के बाद क्या है, आर है, ऐसा चीज। हाँ, इसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और जानना चाहेंगे, तो अमेरिकन लोग जो हैं अंत में आर को, तो नॉर्मल इंग्लिश में तो आर को हल्का बोलना भी पड़ता है, लेकिन अमेरिकन लोग जो है आर यदि लास्ट में आ रहा है उसको बिल्कुल बोलते ही नहीं है। और जैसे इसे बटर न पढ़कर बटर, रॉ, बटर न पढ़कर बटर, बटर, जैसे एग्जांपल के तौर पर दोस्त बटर, सॉरी ये बटर है, ये बेटर है, मैं पता नहीं क्या क्या कह रहा। और there's butter in the bottle, there's butter, बटर, बटर नहीं बोल रहा मैं, butter, there's butter in the bottle, there's water in the river, there's water in the river। तो जब भी लास्ट में आ रहा है वो तो बोला ही नहीं जाएगा, सही प्रोनाउंसिएशन यदि देखिए तो, लेकिन हम लोग तो ऐसे वाटर वाटर बोलते आए हैं। ओके, लेकिन यदि सही प्रोनाउंसिएशन है, अमेरिकन लोग इसे क्या कर रहे हैं, आर बिल्कुल साइलेंट रखते हैं, वाटर, बर्गर, बर्गर, ऐसा कुछ। तो मैं आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको अगला वीडियो भी इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए पार्ट 2, और इसके साथ साथ आप अपना नाम और गांव जरूर लिखिए, ताकि मैं देखना चाहूं कि आप सभी मेरा वीडियो कहां कहां से देख पा रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।